नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ट्विटर के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फेसबुक इंस्टाग्राम ब्लॉक। दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान की थी उजागर। राजीव गांधी की जयंती पर सूचना तकनीकी से सुशासन पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दल बदल विरोधी कानून के बहाने भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। 18 रालोपा उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने के मामले से कराया अवगत। राजस्थान भाजपा के पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने फिर भाजपा आलाकमान पर तंज कसा। कहा, आखिर सत्य की जीत हुई। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी को झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस आईपी मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुए जघन्य अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्णय से सहमति व्यक्त की है। अपने अलग से लिखे फैसलों में कहा कि मानव अधिकार आयोग की समिति के दुराग्रह से ग्रसित होने के आरोप में दम नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित समिति के पास 5 न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के तहत ही जांच करने और एकत्र किए गए तथ्यों को पेश करने का अधिकार था। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी राहुल गांधी के दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करने वाली पोस्ट को हटा दिया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने उस पोस्ट को हटाने का नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया था। इससे पहले ट्विटर ने उसे अपनी नीतियों का उल्लंघन बताते हुए उनका ट्विटर ब्लॉक कर दिया था। इसको लेकर सियासी गलियारों में हंगामा मच गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की दूरियां अब खत्म होती नजर आ रही है। पार्टी और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए 10 सदस्यीय रणनीतिक नीति समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस समूह का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे। सिद्धू और पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी महासचिव परगट सिंह भी सदस्य होंगे। कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की। इस दौरान नागरा और परगट सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में बीती 4 जुलाई से भर्ती कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नई दिल्ली से लौटने के बाद संजय गांधी पीजीआई जाकर कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हाल लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति नाजुक है। वे जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। विशेषज्ञ सलाहकार उनकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रही है। विश्व में ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए अच्छी खबर नहीं है। ई रिटेलर्स के पास कई समस्याएं हैं, जिसमें एक चल रही एंटी ट्रस्ट जांच, फ्लैश बिक्री पर एक प्रस्तावित प्रतिबंध और विभिन्न व्यापारियों के निकायों के 12 मासी विरोध शामिल है। भारत के $800 अरब के खुदरा बाजार पर हावी होने के अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की महत्वाकांक्षी को एक नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय डिजिटल मार्केट में एकाधिकारवादी प्रथाओं को समाप्त करना चाहता है। महाराष्ट्र के बुलढाणा के सिंदखेड़ राजा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सरियों से भरा हुआ ट्रक पलटने से 13 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जख्मी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के बुलढाणा में 15 मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर राजस्थान में राजीव 2021 समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी के समय दल बदल विरोधी कानून के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने राजनीति में दल बदल से आया राम गया राम की बुराई को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया। आज इस दल बदल कानून का तोड़ निकाल लिया है कि विधायकों से इस्तीफे दिलवा दीजिए। ऐसा कई राज्यों में हुआ है। इसी तरीके से चुनी हुई सरकारें बदल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हर साल राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं मानव संसाधन मंत्रालय के नाम बदलने पर भी उन्होंने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की जयंती पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये भाजपा की यात्रा नहीं है। अगर ये भाजपा की यात्रा होती तो वसुंधरा राजे भी होती। ये किसानों के हक पर दमन करने वाले लोग आज किसान को चिढ़ाने के लिए, उसके घावों पर नमक छिड़कने के लिए ये कह रहे हैं कि हम तो आ गए। डोटासरा ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र यादव भी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के नए उम्मीदवार हो गए हैं।
कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। जोधपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने संभाग प्रभारी रामलाल जाट और जिला प्रभारी विधायक प्रशांत बैरवा पर गलत टिकट वितरण के आरोप लगाए हैं। प्रशांत बैरवा ने कहा कि जोधपुर की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है और जोधपुर में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर टिकट वितरण पर चल रहे विवाद पर कहा कि अगर झगड़े हैं तो इसका मतलब वहां कुछ अच्छा होने जा रहा है। बैरवा ने कहा कि पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के अलावा किसी ने भी टिकट को लेकर शिकायत नहीं दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 5 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को पंचायती राज चुनाव में जोधपुर जिले की पीपाड़ पंचायत समिति में 18 रालोपा उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने के मामले से अवगत करवाया गया। आरएलपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक ही पार्टी के नामांकन खारिज किए जाने को गंभीर मसला बताते हुए हस्तक्षेप की अपील की। सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटनाक्रम में उपखंड अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उपखंड अधिकारी ने सरकार के इशारे पर 18 रालोपा उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए। राजस्थान भाजपा नेता रोहिताश्व शर्मा ने अपने निष्कासन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके निष्कासन को लेकर आलाकमान ने जांच कराई। जांच में ये सही पाया गया कि नेता क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना काल में अलवर जिले का दौरा ही नहीं किया। आलाकमान के बाद पूनिया ने अलवर का दौरा किया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में ये संदेश दिया कि वसुंधरा राजे हमारी नेता है। भिवाड़ी में जनसभा में वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की। धौलपुर जिले में तेज रफ्तार बस ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 38 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। रायथल में श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट जालोर की ओर से गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें राजपुरोहित समाज के नेतृत्व में अन्य समाज के लोगों की भी भागीदारी हुई। कार्यक्रम का संचालन बहन लीलावती राजपुरोहित ने किया। कार्यक्रम में रायथल सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह राजपुरोहित, शंकर सिंह राजपुरोहित गायत्री परिवार, हनुमान सिंह राजपुरोहित व्यवस्थापक, गायत्री शक्तिपीठ जालोर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डीडवाना शहर के झालरिया मंदिर के बड़ा स्थान में झूलोत्सव कार्यक्रम हुआ। मंदिर के मठ स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में भगवान जानकी वल्लभ का मनमोहक श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। इस मौके पर मंदिर परिसर में विशेष रोशनी कर सजाया जाता है। रात्रि में आयोजित कार्यक्रम में भक्तगण मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह नागौरिया मंदिर में भी झूलोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।